नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत, ओल्ड संगत, गौरी त्यागी आंटी जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी त्यागी आंटी। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। वासन अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना सेवा देने के लिए। सारी संगत को प्रणाम। और वासन अंकल, आप तो नए संगत हो, आपके कितने अच्छे एक्सपीरियंस है, आप भी ब्लेस्ड हो। इसलिए ओल्ड संगत नई संगत कुछ नहीं होता। हमने जाना शुरू किया था गुरु जी के पास 2001 में। देखिए, सब गुरु जी से कुछ ना कुछ लेने जाते हैं। मैं भी अपनी बेटी को ठीक कराने गई थी 2001 में, क्योंकि मैं उससे पहले 20 साल ट्रीटमेंट करवा चुकी थी उसका। उसको वाइट पैचेस हो गए थे जब वो छोटी थी, 6 7 8 साल की थी तब से। और एक जगह तो ऐसा था कि उसको हर रोज जब भी वो रेस के लिए जाती थी तो उसको हेड शेव कराना पड़ता था। जब वो फिफ्थ में पढ़ती थी, वो हर बार वो पूरा हेड शेव करा के जाती थी, ट्वाइस अ वीक। इतना टफ ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो ठीक नहीं होता था, हर बार वापस आ जाता था। तो 2001 में जब मेरे दोनों बच्चे चले गए पढ़ने, छोटी वाली अटलांटा चली गई, बड़ी वाली दिल्ली में पढ़ती थी, तो हम उसी साल मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी अब मुझे स्पिरिचुअल हीलर चाहिए। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं हो रहा, 20 साल हो गए और 20 साल के बाद तो लड़की की शादी के बारे में आप सोचने लगते हो। तो मेरी मदर ने कहा अभी तो कोई स्पिरिचुअल हीलर नहीं है, तो जब कोई होगा तब बताएंगे। उसी साल मुझे गुरुजी मिल गए। परफेक्ट टाइमिंग्स होते हैं गुरुजी जब आपको बुलाते हैं गुरुजी के। लेकिन गुरुजी को ये भी पता था कि देखिए, मेरी फैमिली में एक ऐसा केस हो चुका था कि उनको कोई प्रॉब्लम थी। तो तब मैं आई थिंक 10th 11th में पढ़ती थी। तो कोई गायत्री के उपासक थे, वो गायत्री की पूजा करते थे, उनके पास हम गए। और उन्होंने बहुत ही सिंपल उपाय बताया था कि जब ये सो जाती है तो इसके मुंह पे गायत्री मंत्र बोल के फूंक मारा करो। और वो 1 महीने में ठीक हो गया। तो अब उसके बाद हम कभी उनके पास वापस नहीं गए। तो गुरुजी को तो सब कुछ पता था। तो गुरुजी को पता था कि लड़की को ठीक कर दिया, ये उस दिन जाना बंद कर देंगे। तो गुरुजी ने मेरी लड़की को ठीक नहीं किया, 2 साल हो गए। और एक दिन फिर मैंने किसी सेवादार से पूछा। मैंने कहा भाई, यहाँ तो सबका ठीक हो जाता है, मैं रोज सुनती हूँ, तो मेरी लड़की का क्यों नहीं ठीक हुआ? तो उन्होंने कहा गुरुजी को आपकी लड़की का ठीक करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, लेकिन क्यों नहीं कर रहे ये गुरुजी को पता है। और देखिए संगत जी, जब गुरुजी आपका कोई काम नहीं करते तब ये सब नहीं सोचते थे। अब हमें समझ आइए, कहते हैं ना, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आए। गुरुजी के जाने के बाद हमको गुरुजी की बातें समझने आने लगी। वो बातें जो गुरुजी खुद अपने मुंह से बोलते थे वो गुरुजी के सामने नहीं समझ में आती थी। तो गुरुजी को पता था ये चले जाएंगे, तो गुरुजी ने मेरा काम नहीं किया। और 2 साल बाद गुरुजी ने एक बार मुझे अपने कमरे में भी बुलाया था। तो मैंने कहा गुरुजी, अ, देखिए, ये भी मैंने बड़े बड़े चांसेस मिस किए। गुरुजी मुझे बहुत कुछ कहना चाहते थे। तो मैंने गुरुजी कुछ बोलते, मैं वेट करती कि गुरुजी ने मुझे क्यों अपने कमरे में बुलाया। इससे पहले मैंने बोल दिया गुरुजी मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा, मैंने ये नहीं कहा गुरुजी को कि गुरुजी ठीक कर दो या अभी कर दो, आप सबका ठीक कर दो। मैंने एक सेंटेंस ही बोला कि गुरुजी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा। बट जिस तरह से उन्होंने बोला था, दैट वॉज इनकम्प्लीट सेंटेंस। बहुत सालों बाद मुझे समझ में आया कि जो गुरुजी कह रहे थे वो कह रहे थे अभी तो इससे पहले बहुत कुछ ठीक होना है। और टाइम के साथ गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। कभी मुझे गुरुजी की कोई बात समझ में नहीं आती थी। इसलिए संगत जी, एक जगह आप आ चुके हो, आपने गुरुजी को मत्था टेक लिया, आपका पूरा फ्यूचर गुरुजी प्लान करेंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में वही होगा जो गुरुजी चाहेंगे। आपके करने से कुछ नहीं होगा। गुरुजी सिर्फ भक्ति सिखाने आए थे कि हम भक्ति करें। हमें समझने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि हम कभी किसी का सत्संग नहीं सुनते थे। मैं तो गुरुजी जो सुनवाते थे सत्संग हॉल में, मैं वो भी नहीं सुनने में इंटरेस्टेड थी। बिकॉज मैं हमेशा साधु संतों के साथ पली थी, तो मुझे ये लगता था ये तो कोई भी साधु कर सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। शायद मैंने सुने होते उस सत्संग ध्यान से, तो मुझे बहुत सारे मैसेज गुरुजी के समझ में आते हैं।
बट गुरुजी तो भगवान है, सब कुछ माफ है यहाँ पे। तो ऐसे मैं जाती रही क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मैंने जाना नहीं छोड़ा, ये सोच के कि मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। तो ऐसे गुरुजी कहते थे आते रहा करो, आते रहोगे तो आपका लंगर में, गुरुजी के ऑरा में रहोगे तो फुल ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी, और जब टाइम आएगा आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब मैं जाती थी तो गुरुजी कभी बोलते नहीं, उसके बाद मैंने गुरुजी को कभी नहीं कहा ठीक कर दो। तो जाती रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो शुरू शुरू में एक बारी मैं गुरुजी के पास गई, दिल्ली गई। तो गुरुजी दिल्ली में नहीं थे। तो फिर हम नेक्स्ट ट्रिप में जालंधर गए। तो जब हम जालंधर गए तो गुरुजी जालंधर में थे, और हम लोग शाम को गए गुरुजी के पास सत्संग में। और डिफेंस कॉलोनी में जो मंदिर है उसमें सत्संग होता था। और जब मैं उस दिन मंडे था, तो मैं लंगर खा के बाहर जाके हाथ धो के आई और बैठ गई। और सत्संग हॉल में बैठ गई। आई थिंक 50-60 संगत होगी उस टाइम, बहुत कम संगत होती थी तब। तो एक बहुत बड़ी परात में हलवा प्रसाद आ गया, और गुरुजी सबको बुला बुला के रैंडमली हलवा प्रसाद दे रहे थे। और मेरे माइंड में शुरू हो गया कि आज तो मेरा मंडे का फास्ट है, मैं तो एक ही सिटिंग में खाना खाती हूँ, मैंने तो खाना लंगर भी खा लिया, मैं हाथ धो के भी आ गई। अभी हलवा खाऊंगी तो मेरा फास्ट टूट जाएगा। तो मैं चाहती नहीं थी वो हलवे को खाना। और गुरुजी बुला के दे रहे थे, और मैं आंखें नीचे करके कि गुरुजी का आई कांटेक्ट ना हो जाए, ताकि गुरुजी मुझे बुलाएंगे नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं, हलवा मिलेगा ही नहीं। और मैं गुरुजी का अवॉइड कर रही थी आई कांटेक्ट। और लास्ट में जब 2-3 लोग रह गए, मुझे लगा, मेरे अंदर से ही मुझे लगा कि जो मैं कर रही हूँ मैं गलत कर रही हूँ, कि गुरुजी को अवॉइड कर रही हूँ। तो मैं उठ के चली गई अपने आप ही, बिना गुरुजी के बुलाए। तो गुरुजी ने मुझसे कहा, जा तुझे किसने बुलाया है? जाके वापस बैठ जा। तो मैं वापस बैठ गई, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मैं वो प्रसाद खाना नहीं चाहती। तो देखिए मैंने कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स उस दिन जो हलवे के फॉर्म में गुरुजी दे रहे थे वो मिस की। मंदिर की प्रिमाइसिस में आपको जो भी मिले वो आपका प्रसाद है, उसके लिए मना नहीं करना चाहिए। ये मैंने सीखा। और जो नहीं मिल रहा है आपको, उसको मांगना भी नहीं चाहिए। मांग के ले रहे हो तो फिर उसमें ब्लेसिंग नहीं होती। जो मिल गया आपको कभी नहीं मना करें, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे कोई भी चीज हो। ये हमने सीखा। और ऐसे में जाने लगी तो गुरुजी मुझे बहुत चीजें सिखाते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे बड़े पावरफुल शुरू में ड्रीम दर्शन दिए, ये दिखाने के लिए कि वो भगवान है। लेकिन हम इंसान नहीं एक्सेप्ट कर पाए। एक बार मुझे गुरुजी ने दिखाया था कि मैं एक बहुत बड़े बेडरूम में लेटी हुई हूँ, और ह्यूज बेडरूम था वो, और सेंटर में एक बेड था। और बेड के सेंटर में मैं लेटी हुई हूँ, और मेरा कमरा बंद है, बाथरूम का सामने बाथरूम था, दरवाजा बंद है। और जब एकदम से गुरुजी आए, उन्होंने दरवाजा खोला और मेरी तरफ देखा भी नहीं, उन्होंने सीधा बाथरूम में चले गए। बाथरूम में चले गए तो एकदम से फ्लश चलने की आवाज आई। और जब फ्लश चलने की आवाज आई, और फिर गुरुजी बाथरूम से बाहर नहीं आए, वो मैंने नहीं देखा। लेकिन मुझे बहुत सालों बाद समझ में आई कि गुरुजी ने मेरे नेगेटिव कर्म उस दिन फ्लश कर दिए थे। तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा जो गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि एक लेवल भी होना चाहिए आपका। चींटी को हमारी बातें नहीं समझ में आएगी, हम गुरुजी के लिए चींटी से भी ज्यादा डाउन है। तो हमको कैसे गुरुजी की बात समझ में आएगी? गुरुजी का लेवल कहाँ, हमारा लेवल कहाँ? तो हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि भक्ति करो, सेवा करो और सत्संग करो। तो ऐसे गुरुजी मुझे ड्रीम दिखाते रहते हैं। और गुरुजी के जाने के बाद, गुरुजी के फिजिकल फॉर्म तक मैं शायद उनको माना या नहीं माना पता नहीं, पर मैं 24 आवर्स मेरा ध्यान गुरुजी में रहता था। मेरी लाइफ गुरुजी के अराउंड रिवॉल्व करती थी। एक बारी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि दो, मैंने शिव जी और गुरुजी को साथ साथ देखा। उनकी अपर बॉडी नहीं देखी मैंने, दोनों की टांगे देखी, और मैं तुरंत समझ गई कि ये शिव जी और गुरु जी हैं। शिव जी की टांग थोड़ी फ्लैशी थी और गुरु जी की पतली सी टांग थी। दोनों टांगे एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई। मैंने इतना ही ड्रीम देखा। और नेक्स्ट थॉट वाज कि गुरु जी शिव जी ही हैं। तो ऐसे मुझे गुरु जी बहुत ड्रीम दिखाते थे, पर मैं गुरु जी क्या, सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे ऊपर ये थी कि गुरु जी मुझे ब्लैंक कर देते थे। जब भी मैं वहां जाके बैठती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। कभी कोई सवाल पूछना भी नहीं याद रहता था। और कभी कोई मैंने बात नहीं की होगी, जो बोलते थे गुरुजी बोलते थे रात को जब मैं अकेले के पास बैठती थी। और जाके भी मैं, हम रेगुलर जाते थे, नेक्स्ट डे भूल जाते थे कल क्या हुआ। अगले दिन फिर गुरुजी के पास बैठे रहते थे बस। और मैंने गुरुजी के लिए कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ एक दिन गुरुजी के पास सत्संग में बैठी थी। तो मैं ऐसे नजरें घुमाती रहती थी, सबकी आदत होती है। तो मैंने नजरें घुमाई, सबकी आंखें बंद थी, तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली।
और तो सिंगला अंकल एकदम से आए और उन्होंने कहा भगवान सामने बैठे और आप आंखें बंद करके बैठे हो, चलो ऊपर जाओ। उस दिन के बाद मैंने गुरुजी के सामने सत्संग हॉल में कभी आंखें बंद नहीं की। और मेरी आईज फिक्स्ड रहती थी गुरुजी के फेस पे। और गुरुजी हमेशा मुझे इसलिए आगे बिठा के बोलते थे जा आगे जाके बैठता। आगे बैठती थी गुरुजी के पास और फर्स्ट राउंड में मुझे लंगर मिल जाता था। तो जब मैं आगे बैठती थी तो हमेशा गुरुजी पे मेरा ध्यान रहता था। मैंने कभी गुरु किसी को ये नहीं बताया कि मैं इंडिया में नहीं रहती। मैं ये कभी किसी ने पहचाना भी नहीं, बिकॉज मैं बहुत सिंपल कपड़ों में जाती थी। क्योंकि वहां पे ना बसंत कुंज में रहती थी मैं, बसंत कुंज में बड़े मर्डर्स हो रहे थे उन दिन। तो मुझे डर लगता था जब मैं वापस आती थी, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। तो बहुत सिंपल से, नो ज्वेलरी, नथिंग, कुछ भी नहीं पहन के जाती थी। एक छोटा सा मोबाइल होता था, घड़ी भी पहन के नहीं जाती थी। और तो डर तो मुझे बहुत लगता था। सेम ईयर गुरुजी ने मेरा हाईवे पे घर खरीदवा दिया। और वो था हाईवे पे, NH 8 पे। तो मुझे डर लगना बंद हो गया क्योंकि वो गेटेड प्रॉपर्टी थी। तो मैं बड़ा फ्री होके, मेंटली फ्री होके जाती थी कि यहाँ तो सब कुछ सिक्योर्ड है। तो देखिए, मैंने तब एक्नॉलेज नहीं किया, गुरुजी को थैंक यू नहीं बोला कि गुरुजी ने आपने मेरा अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन मुझे लगा मेरा हस्बैंड बिजनेस करता है, खरीद लिया एक मकान, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो सब गुरुजी ने मेरी प्लानिंग की हुई थी। जिस दिन से मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू, गुरुजी ने मुझे बड़े बड़े आशीर्वाद देना शुरू किया, लेकिन मैं समझी नहीं गुरुजी के सामने कभी भी। और यही रीजन है मैंने गुरुजी को कभी थैंक यू नहीं बोला। बट हाँ, गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी मुझे ब्लैंक कर देते थे तो मेरा पूरा ध्यान गुरुजी में होता था। आप गुरुजी के लिए कुछ करो ना करो, गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए। बस इतना कर लो कि आपका ध्यान गुरुजी में रहे, हर वक्त आप गुरुजी को याद करो। और तब तो हम इतने शब्द भी नहीं सुनते थे क्योंकि मैंने कभी पंजाबी सुनी नहीं थी। और मुझे आती भी नहीं थी पंजाबी। मैंने गुरुजी के मंदिर में आके फर्स्ट टाइम पंजाबी सुनी। और एक दिन जब गुरुजी शाम को बैठे हुए थे साइड बोर्ड पे, तो गुरुजी ने एक शब्द प्ले हो रहा था। तो गुरुजी ने कहा ऐथे आओ। तो मैं गई गुरुजी के पास, मैं खड़ी हो गई गुरुजी के पास जाके। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, सुन, ध्यान से सुन। तो वो लाइन थी ना, अपने बराबर रोज सोना भी अपने वेट के इक्वल अगर आप हर रोज गोल्ड भी दान करते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नित्यनेम। हर संगत को नित्यनेम करना ही है। ये गुरुजी ने मुझे बहुत जल्दी समझा दिया था। क्योंकि मैं गुरुजी के पास जाने से पहले रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी। फोटो साफ करना, सब भगवान की फोटो मेरे घर में थी। फोटो साफ करना, टीका लगाना, चाहे चालीसाएं पढ़नी। रोज मैं देवी माँ का दुर्गा स्तुति का पाठ, दुर्गा स्तुति का पाठ करती थी। उस तब गुरुजी ने कहा एक दिन के रिचुअलिस्टिक पूजा छोड़ दे। और ऐसी सब चीजें छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एकदम से आप मानते नहीं हो। फर्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास गई थी, मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी थी। उस दिन गुरुजी ने कहा था कि थर्सडे आना। मैंने कहा गुरुजी थर्सडे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि हम ना वैष्णो देवी जा रहे थे। गुरुजी ने कहा यहाँ क्या करने आई है? इसका मतलब ये था, गुरुजी कहते थे, कह रहे थे उस टाइम, जो उन्होंने एक सेंटेंस ही बोला, एक्सप्लेन नहीं किया, कि अब यहाँ आ गए हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, गुरुजी शिव हैं। और जो आपने पिछले सब कुछ पूजा पाठ किए हैं उससे आपको गुरु मिला है। अब गुरु मिल गया तो आपको वही करना है जो गुरुजी कहते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे कोई ना सधे। इसका मतलब एक पे ही पूरी एनर्जी आप फोकस करें। ये नहीं कि आज आपने हनुमान जी की पूजा कर ली, कल शिव जी की पूजा कर ली, एक दिन सत्यनारायण की कथा कर ली, नवरात्र में देवी माँ की कर ली। देखिए, मैंने गुरु जी के पास जाने से पहले हर नवरात्र में पूरे दिन फास्ट करती थी, हवन कराती थी, सब कुछ कराती थी। लेकिन गुरु जी ने ये सब बंद करवा दिया। और ऐसा नहीं कि देवी माँ या राम किशन भगवान सब हमसे नाराज हो जाएंगे। सब शिव जी की पूजा करते हैं, वो भी खुश होंगे। अ, तो इसलिए ऐसा मन में वहम नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सब फोटो हटा दी। देखिए, ये भी नहीं मैं कहती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा इन सब की पूजाएं करके हम गुरु तक पहुंचे हैं। तो हमें एक बार मथा जरूर टेकती हूँ मैं, जब भी मेरी फोटो देवी माँ की, जहाँ पे इतने सालों से लगी हुई थी, 25 साल से वहीं लगी हुई है, मैं उनको एक बार मथा टेक के जरूर बोलती हूँ थैंक यू देवी माँ, आपने गुरु तक पहुंचा दिया। लेकिन अब मैं दुर्गा स्तुति का पाठ नहीं करती, नवरात्रि नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, सिर्फ गुरु जी में। और यही रीजन है कि यही मतलब होता है सरेंडर का, कि सब छोड़ के आप अपने गुरु में ध्यान लगाओ और गुरु जी जो कहते हैं वही करो।
मुझे समझने में बहुत टाइम लगा। एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि हवन करने से कुछ होता है। ऐसी रात को हम बैठे थे, मैंने बड़ी हवन करती थी, मैं हर अष्टमी को हवन करती थी। तो जिस तरह से उन्होंने पूछा तो मेरा जवाब ना में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने सर हिला दिया, बोला भी नहीं। मैंने कहा नहीं गुरुजी। बड़ी धीरे से मैंने कहा। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं बोले उसके बाद वो, लेकिन आज 24 साल हो गए मैंने कभी हवन नहीं किया। मैं कभी कभी किसी के घर में जाती हूँ पूजा में, तो वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं, पर अगर जाती भी हूँ तो अंकल बैठते हैं, मैं उनको हाथ लगा देती हूँ। मैं मना भी नहीं करती कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करती। अगर आप जैसे यहाँ पे अब नवरात्रि भी आ रहे हैं, अगर हमारा सत्संग है तो सत्संग मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है, जैसे अपने माँ बाप अपना हस्बैंड अपना होता है। अगर सत्संग नहीं है उस दिन, तो हम किसी भी, अगर जन्माष्टमी कहीं सेलिब्रेट हो रही है या कहीं कुछ हो रहा है तो मैं चली जाती हूँ। क्योंकि अंकल ने मुझे बहुत शुरू में समझाया था कि अगर हम नई, गुरु जी कहते थे संगत जोड़ो, नई संगत जोड़ो। अगर हम नई संगत जोड़ने के लिए, अगर हम वो जिसमें मानते हैं उनमें, वहाँ उनकी पूजा में हम नहीं गए तो हमारे घर कोई नहीं आएगा। क्योंकि गुरु जी का तो हमने नया नया सत्संग शुरू किया था। तो अंकल ने बोला तुम चाहती हो कि लोग गुरु जी से जुड़े, तो वो लोग जिसमें मानते हैं उनकी भी तुमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वैसे भी हम, गुरु जी कहते थे ना, सबसे रिस्पेक्ट करो, सबकी प्यार करो। तो अगर हम इंसानों से भी बात करते हैं, अपने बड़ों से भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो वो तो सब देवी देवता की पूजाएं हैं, वो सब गुरु जी के फैमिली मेंबर्स हैं। बट हाँ, हमारा सत्संग होता है तो हम कहीं नहीं जाते। फिर हम, हमारी प्रायोरिटी गुरु जी का सत्संग है, गुरु जी हैं प्रायोरिटी। तो वैसे भी लाइफ में गुरु जी हैं, लेकिन बाकी सबको भी हम अवॉइड नहीं करते। एक एक बार ही क्या हुआ कि ऐसे गुरु जी मुझे हर चीज समझाते रहते थे। तो और यही मेरी बेस्ट ब्लेसिंग थी कि गुरुजी मुझे ब्लैंक कर देते थे, नहीं तो मैं क्या क्या गुरुजी से मांगती। कभी मैं, मेरा मुंह नहीं खुलने दिया गुरुजी ने। उसके बाद 6 साल में सब कुछ भूल गई, बस बैठी रहती थी जाके, और उसी में मुझे सब कुछ मिल भी गया। एक बार गुरुजी रात को बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेल का जूस पिया कर। वो सिर्फ मेरे लिए था, पिया कर मतलब मुझे कहा था पीने के लिए, इसका मतलब। और फिर मुझे बाद में किसी संगत के भी सत्संग में मैंने सुना कि बेल का जूस बहुत ठंडा होता है। तो जिनको हाई बीपी रहता है वो तो पी सकते हैं, जिनको लो बीपी रहता है उनको नहीं पीना चाहिए। जिनका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है सिर्फ उनको पीना चाहिए। और गुरु जी ने कहा था शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए, तो वो हम सबको खाना चाहिए। और फिर एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा, दूध हफ्ते में एक बार जो दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, हफ्ते में एक बार दूध जलेबी जरूर खाना चाहिए। लेकिन कुछ संगत बोलती है कि जिनको शुगर होती है वो थोड़ा हेसिटेट करते हैं खाने में। लेकिन अगर लंगर के ग्लास में जिसमें हमको चाय मिलती है उसमें अगर बड़ी जलेबी है तो हाफ, और छोटी है तो एक खा के वंस इन अ वीक खाएंगे तो इट विल वर्क लाइक मेडिसिन। लेकिन अमेरिकन साइज ग्लास में अगर 4 जलेबी खाओगे तो फिर वो आपने दूध जलेबी इंजॉय किया, उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। और एक मैंने गुरु जी से पता नहीं क्यों पूछा कि गुरु जी लंगर गर्म करना चाहिए। गुरु जी का नहीं, लंगर कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। तो लंगर हमेशा सत्संग से 4-5 घंटे पहले बन जाता है। तो जब हम गुरु जी को भोग लगाते हैं तो वो लंगर हम जरूर गर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं गर्म करते। और लंगर, लेफ्ट ओवर लंगर कभी नहीं गर्म करना चाहिए। अगर आप गर्म करते हो तो वो उसके, वो फिर खाना है। गुरु जी कहते थे फिर वो खाना है। अगर आपने खाना है तो अगर फ्रिज में भी रखना है ओवरनाइट, तो आप सुबह निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे लाके फिर खा सकते हो। तो फिर आप में उसमें वही, वो प्रसाद ही है फिर। एक बार गुरु जी ने, जब हम गुरु जी का मत्था टेक के जा रहे थे, घर वापस आ रहे थे, मैं और मेरी छोटी बेटी साथ में थी, तो गुरु जी ने मुझे और उसको एक बड़ा सा लड्डू दिया जो 250 ग्राम का आता है। और तब मैं मीठा बहुत खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहा के पूजा करके और फिर मैंने वो लड्डू खाया धीरे 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 बैठ के। लेकिन मैंने खूब एंजॉय किया लड्डू समझ के। और थोड़ी देर बाद मेरी बेटी ने भी खाया। फिर 2-3 घंटे ऐसे चल निकल गए, तो मैंने अपनी बेटी को बोला आज तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो लड्डू खाया था ना, तो उससे मेरा स्टमक अपसेट हो रहा है। तो फिर मैंने कहा बेटा आपने भी तो उतना ही बड़ा लड्डू खाया था, आपका स्टमक नहीं अपसेट हो रहा? फिर से नहीं। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा आपने लड्डू खाया था लेकिन मैंने गुरु जी का प्रसाद खाया था। देखिए इतना ही डिफरेंस है कि आप क्या सोचते हो किसी भी चीज के बारे में। अगर उसने प्रसाद खाया तो उसको ब्लेसिंग्स मिली, और मैंने उस टाइम वो लड्डू लड्डू समझ के, स्वीट समझ के एंजॉय किया।
तो मिल या नहीं मुझे नहीं पता, बट गुरुजी हमेशा कहते थे कि बड़े लंगर को प्रसाद समझ के खाया करो। और आजकल कहते हैं कि लंगर खुद बनाना चाहिए, लेकिन जब ज्यादा संगत होती है तो नहीं बना पाते हम लोग, या तो हेल्पर्स बनाते हैं और या फिर बाहर से लंगर बनवाते हैं। तो जो आप भोग लग जाने के बाद प्रसाद मिलाते हो तो फिर वो लंगर ही बन जाता है। और उसको आप कहीं भी लंगर खाओ, मंत्र जाप करते करते खाओ, तो उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। और अगर बातें करते खा नेक्स्ट में आपके साथ जो बैठे हैं या सामने जो बैठे हैं, अगर बच्चों की बात, मैंने बहुत बार देखा है मंदिर में भी लोग बच्चों की बात करते हैं, हस्बैंड की बात करते हैं, तो फिर आप मंदिर में भी खाना ही खा रहे हो, फिर आप प्रसाद नहीं खा रहे हैं। इसलिए इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा गुरु जी के आशीर्वाद के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक मेरी साथ एक लेडी बैठी थी, उसने पूछा था गुरु जी शुगर फ्री खानी चाहिए, लेनी चाहिए? तो गुरु जी का नहीं, शुगर फ्री बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो हमको शुगर फ्री बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अंकल, यहाँ पे गुरु जी के पास जाने के बाद, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत रिचुअलिस्टिक पूजा करते थे, तो अंकल ने मुझे एक दिन कहा कि गीता पढ़ो, कहीं हमको एक चैप्टर पढ़ के एक्सप्लेन करना था। मैंने कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं गुरु जी से पूछूंगी। तो इधर गीता पढ़ने के लिए गुरु जी से पूछूंगी, पता नहीं मुझे ये सब क्यों ध्यान आता था, इस गुरु जी की प्लानिंग थी। तो मैंने कहा हाँ, मैं जब इंडिया जाऊंगी ना तो गुरु जी से पूछूंगी। तो मैंने गुरु जी से पूछा गुरु जी गीता पढ़ूं? तो गुरु जी ने कहा नहीं। तो मैंने कहा गुरु जी रामायण पढ़ूं? तो उन्होंने कहा नहीं। और मैं बहुत गीता रामायण पढ़ती थी पहले। एवरी फ्राइडे हम कहीं जाते थे, वहां पे गीता का पाठ होता था, रामायण का पाठ होता था। हम लोग उनकी अखंड रामायण भी कराते थे। तो गुरु जी का रामायण नहीं। तो फिर गुरु जी ने मुझे कहा शिव पुराण पढ़ा कर। देखिए तब मुझे समझ में नहीं आया, बस मैंने मान ली गुरु जी की बात कि हाँ मैंने शिव पुराण पढ़नी है, गीता रामायण नहीं पढ़नी। तो जब भी मैं मंदिर या कहीं जाती हूँ, जब गीता मेरे हाथ में देते हैं तो मैं चश्मा लेके नहीं जाती, मैं कहती हूँ मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि मेरे पास चश्मा नहीं है। तो हम गुरु जी का पाठ करते रहते हैं। बट देखिए नई संगत के लिए मैं समझा रही हूँ, जो मुझे समझ में आई, सब गुरु जी के जाने के बाद समझ में आई, कि जब हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो गीता पढ़ते हैं। कुछ लोग जैसे गुजरात में बहुत कृष्ण भगवान को मानते हैं, वो सब गीता पढ़ते हैं। जो रामायण राम जी को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, वो सब रामायण पढ़ते हैं। अब हम शिव जी के पास आ गए हैं, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, तो हमें शिव पुराण पढ़नी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा ना, एक एक दिन कुछ कुछ करोगे तो कुछ नहीं होगा, सारी एनर्जी गुरु जी में लगाओ। तो उन्होंने कहा शिव पुराण पढ़ो, तो हमको सिर्फ शिव पुराण पढ़नी चाहिए, हर रोज एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। और जब मुझे गुरु जी ने कहा था शिव पुराण पढ़ाकर, तो वापस आके मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू की और मैं रोज एक चैप्टर पढ़ने लगी। और जब मैं एक चैप्टर पढ़ने लगी तो क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था और मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी। तो धीरे धीरे मैंने एक चैप्टर से एक पेज कर दिया, फिर मैंने एक पैराग्राफ कर दिया, और एंड में तो रामायण शिवपुराण खुलते मेरी आंखें बंद हो जाती थी। पता नहीं गुरुजी की मर्जी क्या थी, तो मैं एक सेंटेंस पढ़ के छोड़ देती थी। ये पूरा 2 महीने में सब कुछ हो गया। और फिर मैं गुरुजी के पास गई, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी वो मेरे से शिवपुराण नहीं पढ़ी जाती। तो गुरु ने कहा छोड़ो शिवपुराण को, वही तेरा शिवपुराण है, मेरे हस्बैंड के लिए। अब मैंने 2-4 साल से पढ़ने शुरू किए दोबारा, इतने सालों मैंने नहीं पढ़ी। तो गुरुजी आपको धीरे धीरे सब समझा देंगे। और मैं इतना फ्रीक्वेंटली गुरुजी के पास जाती थी, देखो संगत जी, 7-8 टाइम्स इन ईयर जाती थी मैं उस टाइम गुरुजी के पास, यहाँ से। और ये भी अरेंजमेंट गुरुजी ने किया था। यहाँ से एक जजीरा एयरवेज स्टार्ट हुई 2001 में, जिसका टिकट होता था कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000 से ज्यादा कभी नहीं हुआ। इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट इतना कम कभी नहीं होता। और जब उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी जजीरा एयरवेज की 2002 में, तो फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि जजीरा एयरवेज का टिकट, जिस दिन उसकी एनिवर्सरी जिस दिन से वो स्टार्ट हुई थी, आई थिंक 250 या 500 रुपये का था। और मेरे हम लोगों ने जैसे ही हम दिल्ली में लैंड हुए, हम गुरु जी के पास जा रहे थे, हमने फ्लाइट में सुना, मेरे हस्बैंड ने एयरपोर्ट से उतरते ही अपने सेक्रेटरी को फोन करके नेक्स्ट 4-5-6 ट्रिप के टिकट उसी दिन बुक करा दिए। तो गुरुजी ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया। आज की डेट में फुल टिकट है, अगर इतना टिकट तब होता तो मैं शायद इतना टाइम नहीं जाती। बट ये गुरुजी ने मेरा अरेंजमेंट किया। मैंने कभी गुरुजी को थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि मुझे उनकी बातें कभी कभी समझ नहीं आती थी। भगवान को समझना हमारे इंसानों के बस की बात नहीं है। ऐसे ही एक दिन मैं, गुरुजी हमको रात को 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक बैठा के रखते थे। तो हम लोगों ने सोचा बड़ी जल्दी जाके इतनी देर बैठा नहीं जाता, चलो हम लेट जाया करेंगे अब से, तो हम 8:30 बजे जाना। एक दिन हम 8:30 बजे जाना, 8, 8:30 जाना शुरू कर दिया।
तो 8:30 बजे जब एक दिन मैं पहुंची, तब अंकल नहीं थे मेरे साथ, क्योंकि अंकल जाते थे 2-4 दिन के लिए, मैं रुकती थी हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। तो गुरुजी ने जैसे ही मुझे देखा, गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे वहीं रोक दिया, और गुरुजी ने मुझे कहा जोर से, सारी संगत ने सुना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। ये सारी संगत के लिए मैसेज है कि जब भी आप गुरुजी के सत्संग में जाएं, आप एक ओमकार शुरू होने से पहले आपको अंदर होना चाहिए। अगर 5-7 मिनट का डिफरेंस पड़ता है, कभी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और कभी नीचे रश होता है, तो बात अलग है, पर आपकी इंटेंशन राइट टाइम पे पहुंचने की होनी चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है, कोई इंसान चांस नहीं लेता कि उसकी मीटिंग कैंसिल हो जाए अगर वो लेट पहुंचे, तो लोग घंटे भर पहले बाहर जाके वेट करते हैं। तो हम गुरुजी के सत्संग में क्यों लेट जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ये टाइम पास सत्संग नहीं है, हमको बहुत टाइम लगेगा फिर। हमको हर सत्संग में टाइम से, और हमारे यहाँ सब लोग टाइम से आ जाते हैं, हार्डली कोई एक आधा होगा जो कभी पार्किंग में लेट हो गया, किसी वजह से लेट हो गया। हमारे वहाँ हर सत्संग में लोग टाइम से आ जाते हैं। तो ये सबके लिए मैसेज है कि पूरा सत्संग बैठ के ध्यान से अटेंड करना चाहिए। और आजकल जो स्नैक सिस्टम शुरू हुए ना, 1.5 घंटे के सत्संग में पहले पानी सर्व होगा, फिर स्नैक्स सर्व होंगे, आप सेवादार वहीं घूमते रहते हैं, फिर चाय के ग्लास इकट्ठे करने आएंगे, फिर स्नैक्स खाते हो आप, हाथ पूरा आपका ऊपर तक जाता है, हाथ झूठा हो जाता है, फिर उसी से आरती करते हैं। तो हमको ही थोड़ा सा, जो लोग गुरु जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको फिर मेडिटेशन के लिए टाइम होना चाहिए। मेडिटेशन में ही, या आपका जब ध्यान गुरु जी में होगा, तभी आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो ये सब करने के लिए देखो, किसी भी बड़े मंदिर में चले जाओ, कहीं भी कोई ना पानी देता है ना चाय देता है। इवन बड़े मंदिर में देखो, जो लोग दूर दूर से दिल्ली में ही आते हैं, 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगते हैं कि इतनी गर्मी में टी पॉइंट से चल के आते हैं। उनको रास्ते में थोड़ी ना पानी वानी मिलता है, या मेट्रो में पानी पी के आते हैं, ऑटो में पानी पी के आते हैं, गाड़ी में पानी पी के आते हैं। आप घर से चलते हो, आपको पानी वानी जो भी करना है करके जाओ, और जब कोशिश करो कि जब मंदिर में बैठो, पूरा ध्यान आपका गुरु जी में होना चाहिए। और ये होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि एक चाय प्रसाद तुरंत दे के आदमी 1-1.25 घंटा तक आप मेडिटेट करो, शब्द सुन के, ताकि जो गुरु जी कहना चाहते हैं वो हम समझ सकें। लेकिन मैंने ये सब नहीं किया था उस टाइम, मैं संगति बता रही हूँ, मैंने तो ये सीखा है, मैं कह रही हूँ ना, गुरु जी ने मुझे सिखाया बाद में सब कुछ। तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट हम घर में कुछ करें ना करें, वर्किंग लाइफ होती है सबकी, आजकल टफ टाइम है। तो जितना टाइम हम सत्संग में बैठे, उतना टाइम पूरा का पूरा ध्यान हमारा गुरुजी में हो, और हम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना पाए। और गुरुजी, जब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा, तभी हमको गुरुजी के आंसर समझ में आएंगे, गुरुजी हमसे क्या कहना चाहते हैं वो हमको समझ में आएगी। नहीं तो सब ऊपर से चला जाएगा, आपने टाइम पास किया, आपने घूम आए, चलो। बट हमको ये जरूर करना चाहिए। एक दिन मैं एंटर हुई, लेकिन उस दिन, सॉरी संगति, मैं एक संकेत कंप्लीट करूं कि उस दिन के बाद मैं गुरुजी के पास हर रोज 6:30 बजे जाके बैठ जाती थी। और एक दिन तो यहाँ तक कि मैं कनॉट प्लेस गई थी फॉर सम रीजन, और मुझे बहुत नींद आ रही थी, अराउंड 2:30-3 बजे होंगे, और मैंने सोचा कि अब मैं घर गई तो कनॉट प्लेस से गुड़गांव पहुंचना और वापस मंदिर, मैंने कहा मैं सो के 2 घंटा कभी गुरुजी के पास नहीं पहुंच पाऊंगी। तो फिर मैंने सब कुछ सोच के मैंने ड्राइवर को बोला चलो सीधा एम्पायर स्टेट ले लो। संगत जी, मैं 4 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच गई, और फिर मैं गाड़ी में पीछे सो गई। मैंने ड्राइवर को बोला जब 6:30 बजे मुझे उठा देना, मैं चली जाऊंगी। ऐसे गुरु जी का हुक्म फॉलो करना चाहिए। बहुत कुछ तो मैंने गुरु जी की बातें नहीं भी मानी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो, तो 6:30 बजे उसने मुझे उठा दिया, और मैं जाके गुरु जी के दरवाजे पे बैठ गई। जिस दिन से मुझे गुरु जी ने कहा इतनी देर से आके कुछ नहीं होता, मैं ठीक 6:30 बजे वहां पहुंच जाती थी। ये सब चीज, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी हमको कोई बड़ा बड़ा काम सेवा करने के लिए नहीं बोल रहे हमको, और गुरु जी ने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। ऐसे में एक दिन बैठी थी, तो गुरु जी कहते हैं जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। तो मैंने सोचा जान कहाँ से लगा दूंगी, मैं तो यहीं बैठी रहती हूँ, मैंने क्या क्या कर, मैंने कभी गुरु जी के लिए कुछ किया नहीं, तो मुझे क्या करना होगा गुरु जी के लिए। पर बस वो गुरु जी से मैंने सुना और फिर भूल गई। और तो मुझे बहुत सालों बाद याद आती थी ये सब बातें, गुरु जी ने मुझे सब कुछ भुला दिया था, बहुत सालों बातें, ये सब मुझे बातें याद आने लगी गुरु जी के जाने के बाद। और एक बारी जब मैं एंटर हुई, एम्पायर स्टेट के ऐसे अंदर आई, जैसे ही मुझे गुरु जी ने देखा, लेट थी मैं, तो गुरु जी के स्थान पे ना, गुरु जी विराजमान थे, सत्संग चल रहा था। तो उसने, मेनका गांधी गुरु जी के साथ बैठी थी, तो मेनका गांधी गुरु जी को बोलती है गुरु जी देखो ये आ गई फिर से, यहीं बैठी रहती है,
इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है। तो देखिए गुरुजी ने स्लाइटली टर्न होके देखा अपने स्थान से, किसके लिए बोल रही है। जब मुझे गुरुजी ने देखा तो गुरुजी ने मुझे कहा, मुझे नहीं कहा, सॉरी, गुरुजी ने मेनका गांधी को कहा, इन दोनों को तो मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और एकदम से मैंने सोचा, एकदम ये मुझे कैसे अपने पास रखेंगे, मैं तो यहाँ रहती नहीं इंडिया में, मैं तो बाहर रहती हूँ, और मैं आने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज भी इंडिया शिफ्ट होने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत पीसफुल लाइफ है और बहुत अच्छा सत्संग चल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, जैसे ही सब लोग टाइम से पहले आ जाते हैं। तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इतना बड़ा आशीर्वाद गुरुजी ने दिया कि अब मुझे समझ में आती है कि गुरुजी ने कैसे अपने पास रखा हुआ है मुझे। लेकिन तब मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे मुझे अपने पास रखेंगे, तो मैंने गुरुजी को इतने बड़े बड़े आशीर्वाद के लिए थैंक यू नहीं बोला कभी भी। और गुरुजी ने देखिए मेरे बिना बोले, बिना कहे, इतनी मेरी गुरुजी ने हमारे लिए सब कुछ किया है। मेरी माँ को एक दिन गुरुजी ने कहा तो अपनी माँ को बुला। मेरी मदर तब अर्ली 80s में थी। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी माँ नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा मेरी मम्मी तो बाहर का खाना नहीं खाती और मैं खाना नहीं बनाती घर में, क्योंकि हम गुरुजी के पास रोज जाते थे, लंच हम क्लब से मंगवा के खा लेते थे। तो उन्होंने कहा खाना मैं खिलाऊंगा तो अपनी माँ को बुला। तो मैंने अपनी मदर को बुलाया। फिर तब तो उन्होंने मना कर दिया था, गुरुजी ने मुझे दिसंबर में कहा था, फिर वो जुलाई में आई। और फिर गुरुजी ने, मेरी मदर जब जाती थी तो गुरुजी ने कहा कि इसको 1 महीना यहीं रख। तो मेरी मदर वहाँ पे 1 महीना रही हैं। और हमेशा मेरी मदर कहती थी कि तेरे गुरुजी को समझ नहीं आती, मैं इतनी उम्र मेरी हो गई, सारी रात बैठा के रखते हैं मुझे। वो मेरे साथ ही घर जाती थी, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, 6 बजे से लेकर रात को 2-3 बजे। 80 ईयर्स ओल्ड लेडी का बैठे रहना बड़ी बात होती है, गुरु की कृपा से ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और वो जब उन्होंने कभी लाइफ में ना कि अपना किसी का भी झूठा नहीं खाया था मेरी मदर ने। तो वो 4 की थाली में लंगर आता था तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, लेकिन वो जैसी थाली आती थी तो 2 चपातियां अपने हाथ में ले लेती थी वो, लेफ्ट हैंड में, और 1 चम्मच दाल और 1 चम्मच सब्जी और जरा सी चटनी हलवा अपने हाथ पे रख लेती थी और फिर उसी से खा लेती थी। और देखिए, आपको कोई भी गुरु जी का आशीर्वाद इमीडिएटली समझ ना आए, जब टाइम आएगा तभी समझ में आएगा। मेरी मदर की डेथ हुई 2011 में, लेकिन रात को सोए सोए चली गई। और मेरी मदर इतनी पायस लेडी थी, उनको सिर्फ एक ही चीज का डर था सारी उम्र में, वो कभी हॉस्पिटल नहीं गई थी, कभी नहीं गई थी हॉस्पिटल डिलीवरी के अलावा। तो वो हमेशा ये कहती थी कि पता नहीं मेरी डेथ कैसे होगी, मैं कैसी भी कौन सी बीमारी से मरूंगी। लेकिन उनको पता भी नहीं चला, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, रात को सोई सुबह नहीं उठी। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, आप सोच के देखिए। तो ऐसे सबको ब्लेसिंग मिलती है, गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। और मेरे ब्रदर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अपने भाई को लेके आऊं। गुरुजी का नहीं, अपना मत बिगाड़। मैं चुप हो गई 2 मिनट में। और ये सब गुरुजी ने क्यों कहा ये मुझे पता है, कि अपना मत बिगाड़ गुरुजी का पहले मना क्यों किया। 2 मिनट बाद गुरुजी ने कहा अच्छा चल बुला ले। तो फिर मैंने अपने भाई को बुलाया। और जैसे ही वो, मेरा भाई बहुत ड्रिंक करता था, तो जैसे ही गुरुजी के पास वो आया, वो अहमदाबाद में रहता था, उसने गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया, दोनों हाथ से दोनों कान पकड़ के, जैसे कोई माफी मांगता है। और उसी दिन मैं समझ गई कि गुरुजी तो इसका काम कर देंगे। पहले मैंने किसी को भी, मेरे भाई से पहले, ऐसे माथा टेकते हुए नहीं देखा था। और ये सीखने वाली बात है कि उसने दोनों कान पकड़े हुए थे कि मैं माफी मांगता हूँ, और साष्टांग प्रणाम किया गुरुजी को उसने। और फिर गुरुजी ने उसको एक उपाय बताया था, एक वो उपाय करना था। तो उसने वो उपाय किया और उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर वो एक बारी उसने किसी से, अपने फ्रेंड से पैसे लिए हुए थे, तो उसकी लड़की की शादी थी अमृतसर में। तो मेरा भाई अमृतसर गया उसकी बेटी की शादी में, कि भाई उसके पैसे मैं वापस करने जा रहा हूँ, कि लड़की की शादी है। तो वो सीधा अहमदाबाद से अमृतसर चला गया। वो दिल्ली गुरुजी को थैंक यू बोलने नहीं आया, गुरुजी ने इतना बड़ा काम किया उसका। तो जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी उस दिन, तब मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई वहां जा रहा है। तो जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा तेरा भाई किथे। ये सब बातें ना 90% संगत चली जाती थी, थोड़े से लोग बैठते थे तब गुरुजी करते थे। कहते तेरा भाई किथे। मैं कुछ बोली नहीं। तो फिर घर जाके मैंने अपने भाई को पूछा तू कहाँ है आज, तो उन्होंने उसने बोला ऐसे ऐसे मैं अमृतसर जा रहा था। गुरुजी वॉज सेइंग कि तेरा भाई यहाँ थैंक यू बोलने भी नहीं आया।
ऐसे मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड के भाई को गुरुजी ने ठीक किया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि नहीं बचेंगी, और गुरुजी ने उसके लिए भी एक उपाय बताया था। वो उपाय जैसे ही किया, मेरे ब्रदर इन लॉ 7 दिन में ठीक होके सीधा वो रुड़की चले गए, जबकि उनका 1% भी चांस नहीं था बचने का। वो रुड़की में रहते थे, लेकिन वो गुरुजी को मत्था टेकने नहीं आए। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड गए गुरुजी को मत्था टेकने, तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने कहा, तेरा भाई मुझे मत्था थैंक यू बोलने भी नहीं आया। और वो देखिए, उनका इस जन्म में पूरे दर्शन नहीं हुए, वो गए, जा नहीं पाए गुरुजी के पास। ऐसे हम छोटी छोटी बातों से बहुत सारे आशीर्वाद मिस कर जाते हैं। तो ये हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का, और हर पल माफी मांगनी चाहिए। शुक्राना इसलिए, मैं भी पहले मुंह से नहीं बोलती थी गुरु जी को शुक्राना। गुरु जी ने मुझे बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं गुरु जी को थैंक यू। एक दिन मेरी बेटी का कुछ काम हुआ था, नितिका का। तो नितिका गुरु जी के लिए फ्लावर्स लेके गई किसी सत्संग में, वो थर्सडे सत्संग में जाती है। तो फ्लावर्स रख दिए, उसने थैंक यू नहीं बोला। लेके गई थी वो थैंक यू के फ्लावर्स बोलने के लिए। तो रात को गुरु जी ने उसको ड्रीम दर्शन दिए, और गुरुजी ने कहा, एक थैंक यू भी नहीं बोल सकती थी तू मुझे। उस दिन से मैंने सीखा कि हर पल गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सांसें चल रही हैं, नेक्स्ट पल का हमको पता नहीं बंद कब हो जाएगी। तो जितना ज्यादा हम शुक्राना करेंगे, जितना ज्यादा माफी मांगेंगे। माफी तो देखिए, हमने कितनी गलतियां की पुराने जन्मों में, हमें नहीं पता। मैंने तो इसी जन्म में बहुत गलतियां की, और जन्म तो छोड़ो, मैंने गुरुजी के सामने ही बहुत गलतियां की हैं। तो अब ये गुरुजी ने मुझे टफ वे सिखाया कि हर रोज शुक्राना करना चाहिए रात को। रात को वैसे तो दिन में जितनी बारी कर सको, पर माफी भी मांगनी चाहिए साथ साथ गुरुजी से, कि जो गलतियां हो गई गुरुजी माफ करो, और आगे बस गलतियां ना हो, ऐसा आशीर्वाद दो गुरुजी। और देखिए, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जो पीछे चले गए हैं, गुरुजी हमेशा कहते थे कि फैमिली से एक भी आ जाता है तो पूरे फैमिली का कल्याण है। अब सपोज फैमिली से एक आता है, छोटे बच्चे नहीं जा सकते, एक एज के बाद बड़े भी नहीं जा सकते। तो एक दिन मेरे फादर मेरे फादर की डेथ हुई थी 90 में, और मुझे 6 साल कभी गुरुजी के सामने, 15 साल 2015 तक मुझे कभी मेरे फादर की ऐसे याद नहीं आई। तो यहाँ पे मैं एक दिन सत्संग में बैठी हुई थी, थर्सडे का हमारा सत्संग चल रहा था, और मैंने आंख बंद की, मैंने एक विजन देखा, और मैंने सोचा, मुझे एकदम अपने फादर की याद आ गई। तो मैंने कहा, आप जहां भी हो ना, इस जन्म में गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ, तो गुरुजी आपका इसी जन्म में कल्याण कर देंगे। और नेक्स्ट मोमेंट मैंने उसी विजन में देखा कि मेरे फादर गुरुजी को मत के नीज पे बैठे हुए हैं, और गुरुजी को दोनों हाथ उनके जुड़े हुए हैं, गुरुजी को मत्था टेक के वो ऊपर उठ रहे थे। दोनों हाथ जोड़ के वो नीज पे बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने मुझे उसी पल दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास हैं। और दोनों मेरी मदर को मैंने 2 बारी बड़े मंदिर में सत्संग में बैठे हुए देखा है, उनके जाने के बाद। तो हमको जाने वाले की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। कभी कभी पेनफुल डेथ होती है हमारे एल्डर्स की, तो हम बहुत पेन में आ जाते हैं, उनकी टेंशन ले लेते हैं। अगर हम उन्होंने भी अपने कर्म काटने हैं, हो सकता है उनका लास्ट लाइफ जिनकी होती थोड़ा सी टफ होती, क्योंकि ये सारे कर्म तो ही, जब तक हम कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं करेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये सब भूल के याद रखना चाहिए कि अब जो जाएंगे वो सब गुरु जी के पास जाएंगे, और आने वाली जनरेशन भी हमारी, अगर हम गुरु जी की भक्ति करते रहें तो ब्लेस हो जाएगी। तो हमें उनकी भी फिक्र करनी चाहिए, नहीं चाहिए कि कलयुग में वो लोग पता नहीं भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे। उनका फ्यूचर भी गुरु जी प्लान करेंगे। जब मेरी बेटी की डिलीवरी होने वाली थी 2011 में, तो पूरे 9 मंथ्स वो नाम ढूंढती रहती थी, हर इंसान से नाम पूछती रहती थी, और वैसे बोलती थी कि नाम तो गुरु जी देंगे, मैं वही नाम रखूंगी, नहीं तो मैं बिना नाम रखूंगी जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। तो लास्ट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में मैंने उसको बोला, बेटा आपको गुरु जी नाम नहीं देने वाले हैं। तो मुझे कहती, मम्मी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कहा, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप रोज सबसे नाम पूछते हो, नाम शॉर्ट लिस्ट करते रहते हो, लिस्ट बनाते रहते हो, तो गुरु जी आपको कैसे नाम देंगे? आपको फेथ होना चाहिए था ये गुरु जी नाम दे। कहती, नहीं फेथ तो मुझे है, पर मैं तो टाइम पास करती हूँ, मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मैं क्या करूँ सारा दिन। तो देखिए, फिर जस्ट डिलीवरी से आधे घंटे पहले उसने एपिड्यूरल लिया हुआ था, तो आंखें बंद करके वो मंत्र जाप कर रही थी। तो उसने विजन देखा
कि ऊपर गुरुजी ने उसको दर्शन दिए, बीच में एक बेबी दिखाया छोटा, और नीचे लिखा हुआ था ईशान। जो ईशान उसने शॉर्टलिस्ट नहीं किया था, बट गुरुजी ने उसका नामकरण कर दिया। और जैसे ही उसके घर में भी लंदन में थर्सडे सत्संग होता था, ईशान वेनसडे को हुआ। तो नेक्स्ट डे मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा गुरुजी कहते थे ना मैं वहमों से निकालने आऊँ। मैंने कहा बेटा अब हम कल का सत्संग तो नहीं कर पाएंगे। बोली क्यों? मैंने कहा इंडिया में बोलते हैं 40 डेज तक कुछ करना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा किसी पंजाब की संगत से पूछती हूँ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे कहा कि मम्मी ऐसा किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सत्संग बंद नहीं होगा, कल का सत्संग भी मतलब वो वेनेसडे बेबी हुआ, थर्सडे उनके घर में सत्संग हो रहा है, और वो खुद हॉस्पिटल में थी, हमने सत्संग कराया था। तो इसलिए गुरु जी सब ऐसा आप खाना पीना नॉर्मल हो रहा है, आना जाना सब लोग आपके घर में आ रहे हैं, सिर्फ सत्संग में ही क्यों प्रॉब्लम है? आप ये सब कि भाई पूजा नहीं करनी चाहिए, 40 दिन क्यों नहीं करनी चाहिए? भगवान ने ही सब कुछ दिया है, भगवान ने बेबी दिया है, करनी चाहिए। तो ये भी हमने वहीं से सीखा कि ये सब वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। किसी की डेथ भी फैमिली में हो जाती है तो लोग बोलते हैं 40 दिन पूजा नहीं करते हैं। लोग रोज आपके घर में आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं रुका आपका, तो पूजा क्यों रोकनी चाहिए? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। खैर अब मैं तो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती, गुरु जी ने सब वहमों से हमको निकाल दिया है। बट ये सोचने वाली बात तो है। और एक दिन मैंने पंकज गौतम के सत्संग में सुना था कि जो लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, आप उनका श्राद्ध करते हो। लोगों को श्राद्ध हम लोग सब लोग करते हैं, पर उनका तो कहीं और जन्म हो चुका है। और अभी मैं एक वीडियो यूट्यूब की वीडियो में भी देख रही थी कि वहां पे उसका वेलकम हो रहा है कि हमारे घर में नया बेबी बॉर्न हुआ है, और यहाँ आप श्राद्ध कर रहे हो। तो गुरुजी हमको सिखा के गए हैं कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सत्संग सेवा और सिमरन करो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो हम ये रिचुअल्स में ही पड़े रहेंगे। मुझे गुरुजी ने दोनों बातें समझा दी कि जो चले गए उनका भी मैं ध्यान रखता हूँ, और जो आने वाले हैं वो भी मेरी शरण में है, अगर हमारे थ्रू आए तो। और ऐसा नहीं, जो लोग नहीं भी मानते ना गुरुजी को, मैं कहती हूँ वो भी गुरुजी की संगत है, फ्यूचर संगत है, तो उनको भी संगत की तरह ट्रीट करना चाहिए हमको। और मेरी जब दोनों बेटियां जाती थी गुरुजी के पास, देखिए मेरी दोनों बेटियां मैरिजेबल एज की थी, एक 21 की थी, एक 23 की थी। गुरुजी ने से मैंने कभी नहीं कहा कि गुरुजी इनकी शादियां कराओ। अंकल मुझे बहुत बारी कहते थे कि लड़कियां बड़ी हो रही, तुम गुरुजी को बोलो इनकी शादियां कराएं। मैं कहती थी नहीं, जब गुरुजी को करानी होगी कराएंगे, मैं नहीं बोलने वाली अंकल को, गुरुजी को। 2005 में मेरे जाने के 5 साल बाद एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा तेरी कुड़ी कितने साल की हो गई? तो मैंने कहा गुरुजी 25 साल की। कहते इसका तो ब्याह हो जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, आप कराओगे तो होएगा। वो हर बार ये बोलते थे, मैं उसके बाद से जब मैं जाती थी बोलते थे कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा। तो मैं कहती थी गुरुजी आप कराओगे तो होएगा। हर बार मैं उनको स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी। तो ऐसे एक बार उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे टेस्ट भी लेते रहते हैं, आज की डेट में भी गुरुजी ऐसे छोटे छोटे टेस्ट लेते ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक मिनिस्टर आया और वो दो हस्बैंड वाइफ खड़े थे, बीच में एक लड़का खड़ा था 5 फीट का, मेरी भी बेटी है 5 फीट 7 इंच। तो मुझसे कहते हैं इसे अपनी कुड़ी का ब्याह कर दे। ओहो, मैं तो इतनी अपसेट हो गई देख के लड़का, मैंने कहा मैं हाँ भी कर दूं तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कभी नहीं मानेंगे इस लड़के के लिए। और देखिए एक छोटा सा टेस्ट लिया गुरुजी ने मेरा, मुझे कहते हैं बैठी रही, मैं अभी आया। और मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी और इतनी अपसेट भी थी कि ये क्या बोल दिया गुरुजी ने। और गुरुजी चले गए अपने कमरे में। जब गुरुजी वापस आए, हाँ जब गुरुजी अपने कमरे में चले गए, तो प्रेम सिंह को मैं जानती थी जो हमको लेके गए थे गुरु के पास। मैं उठी और सामने की साइड पे चली गई, वो सामने बैठे थे। मैंने कहा देखिए अंकल, ऐसा गुरुजी बोल रहे हैं, ये मेरा हस्बैंड भी नहीं मानने वाला, मेरी बेटी भी कभी नहीं मानने वाली। तो उन्होंने मुझे डांट दिया, कहते हैं गुरुजी कह रहे हैं तो कर दो। मैं आके अपनी जगह पे वापस बैठ गई। जब मैं वापस बैठी, नेक्स्ट मोमेंट गुरुजी आ गए, दरवाजा खोला, गुरुजी बाहर आ गए। और जैसे ही गुरुजी अपने स्थान पे बैठे, मुझे कहते हैं वो लड़का नहीं पसंद, कोई बात नहीं, लड़के तो और बहुत हैं। तो गुरुजी ने मुझे रिलैक्स कर दिया कि चलो भाई नहीं करनी इससे शादी। ऐसे ही मेरी बेटी एक दिन गुरुजी के पास बैठी थी, और एक लड़का है जिसके सर पे बाल नहीं थे, वो बहुत हैंडसम लड़का था। तो मेरी बेटी ने सोचा, यंग लड़कियां ऐसा सोचती रहती हैं कि ये लड़के के सर पे बाल होता तो ये कितना हैंडसम लगता। तो गुरुजी उसको बोलते हैं
ब्याह करना है तुझे इससे? तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर क्या हुआ, जब गुरुजी जब अपने कमरे में जाते थे तो सारी संगत हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती थी। तो उस दिन जब गुरुजी अपने कमरे में जा रहे थे तो मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी, जब लेकिन गुरुजी जब मेरे सामने से निकले, मेरे आगे से, तो गुरुजी ने मुझे कहा, गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। तो वो मेरा, ये सबके लिए मैसेज है कि गुरुजी करने से कुछ नहीं होगा। आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात है, आपको गुरुजी का हुक्म फॉलो करना है। जो गुरुजी कहे वही करना है। तो मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा गुरुजी ऐसा बोल रहे थे घर जाते हुए गाड़ी में। तो कहती, जाओ कल गुरुजी को बोल देना मैं उससे शादी कर लूंगी। मेरे से ज्यादा समझ मेरी बेटियों में थी, ये भी एक फैक्ट है। तो इसलिए ना, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, सोल एज देखते हैं गुरुजी की, गुरुजी हमेशा। तो कहती, जाओ कल बोल देना उनको मैं शादी करूंगी गंजे से। तो जब नेक्स्ट डे गुरुजी का बर्थडे था, और बड़े मंदिर में जैसे मैंने गुरुजी को माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी, कल आप बोल रहे थे ना उस लड़के के लिए, तो मेरी बेटी शादी करने को तैयार है। तो गुरुजी ने कहा, जाओ अभी टाइम नहीं हुआ। देखिए, एक ही सेंटेंस में गुरुजी ने सबको एक मैसेज दिया कि अभी टाइम नहीं हुआ। तो जब टाइम होगा आपका काम तभी होगा। जब आपका राइट टाइम होगा गुरुजी आपका काम कर देंगे। आपके लिए, उसके लिए रोज 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 गुरुजी को बोलना कि मेरा काम करो, मेरा काम करो, तो सिर्फ आपका काम ही हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा लाइफ में। इससे बेटर है कि आप गुरुजी से कुछ ना बोलो बस। तो उसकी शादी हुई 2007 में। ऐसे ही मेरी छोटी बेटी नितिका, बड़ी वाली तुलिका, मैं और मेरे अंकल, जब हम चारों गुरुजी के पास एंटर होते थे, तो जैसे ही गुरुजी मेरी छोटी बेटी को देखते थे, वो मुझे वो अपना हाथ गुरुजी आगे कर देते थे और गुरुजी उससे हाथ मिलाते थे। कैन यू बिलीव कि किसी आदमी की हिम्मत है, कि किसी भी संगत की हिम्मत नहीं है कि जाके गुरुजी से हाथ मिलाए। और हम तीनों उसकी शक्ल देखते थे कि गुरुजी से हाथ मिलाते हैं। और मेरी बड़ी को और छोटी को गुरुजी अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट करके बोलते थे, बड़ी के सामने तू छोटी, फिर छोटी के सामने करते थे, तू तू बड़ी, तू बड़ी, तू बड़ी, तू बड़ी। मतलब कौन सी बड़ी है तुम दोनों में से? मेरी छोटी बेटी की हाइट भी कम है और बड़ी की हाइट भी ज्यादा है, और देखने से भी मेरी बड़ी बेटी बड़ी लगती है, छोटी छोटी लगती है। लेकिन मेरी छोटी बेटी की सोल एज ज्यादा है। उसको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है गुरुजी के बारे में। उसकी लाइफ इतनी टफ रही है, 15 ईयर्स में गुरुजी ने उसके इतने टेस्ट लिए हैं, उसने कभी उफ तक नहीं की। जब 2007 में उसकी भी शादी फिक्स करा दी थी गुरुजी ने, जब वो गुरुजी के पास आई, आ, उससे पहले 2006 में गुरुजी ने हमको बोला था, जीएमडी बिल्डिंग में जाओ, और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर है डॉक्टर बख्शी, उसके पास इसको लेके जाओ। तो मैं लेके गई। उन्होंने पता नहीं क्या मेडिसिन दी, पूरी बॉडी में फ्लेयर अप हो गया, वाइट पैचेस, पूरी बॉडी वाइट हो गई। और मैं इतनी घबरा गई एयरपोर्ट पे डर के, कि भाई इसकी तो शादी होने वाली है और देखो पूरी बॉडी में ऐसा हो गया। तो मैंने एयरपोर्ट पे जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने कहा गुरुजी ने ये क्या किया बेटा, ये तो बहुत हो गया तेरा, बढ़ गया। तो शी सेड, मम्मी गुरुजी के लिए ऐसा मत बोलो। और देखिए, उसने गुरुजी को एक बार भी नहीं कहा कि मुझे ठीक कर दो। और गुरुजी ने उसको 2010 में, 2009 में ठीक होना शुरू हुआ उसका, गुरुजी के जाने के बाद। और 10 में बिल्कुल ठीक हो गया। 10% छोड़ दिया है गुरुजी। मुझे हमेशा कहते थे मैं 10% छोड़ देता हूँ, पर वो कभी एक बार भी कंप्लेन नहीं करती, कभी उसने गुरुजी से कुछ मांगा भी नहीं। और 15 साल उसको एंडोमेट्रिस था, उसकी स्टमक में, यूट्रस में सिस्ट हो जाती थी, बार बार सीवियर पेन में रहती थी, सीवियर। कभी उसने गुरुजी को नहीं कहा कि मुझे पेन क्यों होता है, आप ठीक कर दो, मैं तो अकेली रहती हूँ। कभी नहीं। ऐसे गुरुजी जन्म जन्म के लिए हैं। बट हमको आगे के जन्म सोचने नहीं चाहिए, गुरुजी मोक्ष दे रहे, इसी जन्म में दे सकते हैं। हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम गुरुजी से कुछ न मांगे, गुरुजी पे फुल फेथ रखें कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो हमारा जन्म इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष सिर्फ शिव जी दे सकते हैं, और कोई देवी देवता मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष के लिए हमको शिव जी के पास, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन यही है। तो हमको पूरी दिल और दिमाग से और जान से गुरु जी की भक्ति करनी चाहिए। गुरु जी ने मुझे एक बारी 2003 में जब मत्था टेका था मैंने गुरु जी को, गुरु जी ने मुझे अपने रूम में बुलाया था। तो जैसे ही रूम में जाके, मैं और मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, हमने मत्था टेका,
तो गुरुजी ने कहा, सॉरी, गुरुजी ने अपना राइट हैंड कप किया और मेरे स्पाइनल कॉर्ड के एंड पे जोर से मारा। इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे बाद में समझ में आई। मैंने सोचा उस टाइम कि ये क्या हुआ, क्यों मारा गुरुजी ने मुझे इतनी मेरी। और जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, ऐसे आवाज आई थी कमरे में जोर से। बहुत सालों बाद मुझे समझ में आई थी कि गुरुजी ने उस दिन मुझे इनिशिएट किया था, और उस दिन से मुझे मंत्र जाप करना चाहिए था, क्योंकि जब मारा था उसके बाद गुरुजी ने मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ मंत्र जाप बोली थी। तो मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन बोली थी, तो मुझे उस दिन से मंत्र जाप करना चाहिए था, लेकिन मैंने बिल्कुल मंत्र जाप नहीं किया। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक्चुअली मैं गुरुजी से 2019 के बाद, जब मैं बीमार हुई थी। वो तो सब तैयारी थी, गुरुजी मुझे सब समझा रहे थे धीरे धीरे कि ये, पर सब कुछ मुझे समझ में आना शुरू हुआ 2019 के बाद, जब मैं बीमार हुई, जब मैं 2 महीने हॉस्पिटल में रही। मेरा 0.1% भी चांस नहीं था बचने का, और गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। तो हमको गुरुजी की भक्ति के लिए जो गुरुजी कहते थे, उसमें सबसे बड़ी बात है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप कभी भक्ति कर ही नहीं सकते, आपकी भक्ति परमानेंट होगी ही नहीं। ऐसे मुझे गुरुजी ने 2007 में एक दिन बोला था, ये बोला था अराउंड 15 मार्च, कि मैं अहमदाबाद जा रही थी। गुरुजी ने कहा, तू अहमदाबाद क्यों जा रही है, उनको यहाँ पे बुला। तो मैंने कुछ कहा मेरी मदर को। नेक्स्ट डे मैंने कहा नहीं गुरु जाना पड़ेगा, मैं चली गई। जबकि मुझे गुरुजी का हुक्म मानना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, फिर भी मैं चली गई। मैं चली गई तो सुबह सुबह 6 बजे 3 साधु संत आए, जिसमें 2 हेल्दी थे और एक गुरुजी थे। मैंने आज तक लाइफ में कोई ऐसा साधु संत नहीं देखा, हिंदू साधु, तो सर से पैर तक कवर्ड, इवन सर भी उनका कवर्ड था। तो और जब मैंने ही दरवाजा खोला था, वो आए तो दो हमारे वहाँ बाहर 2 चेयर्स पड़ी हुई थी, उसमें 2 साधु बैठ गए हल्दी वाले, और ये गुरुजी खड़े रहे। तो गुरुजी खड़े रहे, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई आपके घर में आता है तो आप, आपके सामने होता है आने वाला इंसान, और आप अंदर की तरफ होते हो। उस टाइम पे मैं गुरुजी के पीछे थी, लेफ्ट शोल्डर के पीछे खड़ी थी। और जो बैठे हुए थे साधु थे, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। जो बैठे हुए साधु थे उन्होंने कहा कि गुस्सा मत किया कर। देखिए बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था, और गुस्सा जब तक आप में रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा आपका। तो वो कह के चले गए, कहाँ गए मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे इतना ब्लैंक कर दिया, मैंने जाते भी नहीं देखा उनको। तो गुस्सा मेरा एक्चुअली बाद में मैंने, ये बात मेरे कानों में गूंजती रहती थी। जब भी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता था मैं कहती थी सॉरी गुरु, जब तक गुस्सा आ गया सॉरी। 1 बार सॉरी, 2 बार सॉरी, 4 बार सॉरी, इससे ज्यादा सॉरी नहीं चलती गुरु जी के पास। फिर जो 19 में हुआ उसके बाद आज तक मुझे गुस्सा नहीं आता, कभी मुझे अब गुस्सा नहीं आता। तो गुरुजी तो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, पर हमें भी ये सब प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। एक तो जिनके घरों में लड़ाइयाँ झगड़ा होती हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि एक बारी यहाँ पे किशोरी अंकल आए थे। किशोरी अंकल बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बोलते थे। उन्होंने 25 साल गुरुजी की सेवा की है, लेकिन उनसे सत्संग सुनने के लिए हमको बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, बार बार। एक तो वो बोलते थे उनको आज्ञा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ था गुरुजी के सामने। और कभी कोई सत्संग सुना भी देते थे तो बहुत मुश्किल से सुनाते थे। तो एक दिन मैंने परेशान होकर बोला, मैंने कहा छोड़ो मत सुनाओ गुरु जी के सत्संग, आप मुझे ये बता दो गुरु जी क्या करने के लिए बोलते थे। तो उन्होंने एक सेंटेंस में मुझे बताया कि गुरु जी बोलते थे चुप रहा करो। तो हम लोगों को कम से कम बोलना चाहिए, अननेसेसरी हमको नहीं बोलना चाहिए। प्लस जो सत्संग से निकल के किटी पार्टीज में जोक सुनाते हैं, नॉन वेज जोक सुनाते हैं, आप अपना सब कुछ जीरो कर लेते हो। जिस जबान से आप गुरु जी का गुणगान कर रहे हो, उस जबान को भी आपको प्योरीफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को, किसी को भी सड़क पे होकर डांट दिया, किसी को भी सड़क पे होकर गाली दे दी, ऐसा नहीं चलेगा। सब कुछ आपको अपना भी बिहेवियर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा गुरु जी के आशीर्वाद के लिए। सब में भगवान को देखो, और अगर बहुत आपकी हायर स्टेज है तो सबको गुरु जी के अंदर देखो। पर ऐसा तो नहीं कि हम संन्यास लेके बैठे हैं अपने घर में कि हम सबको गुरु जी में देखें। हमें तो बाहर जाना ही पड़ेगा हम सबको, हमें तो दुनियादारी में रहना है। हमको दुनियादारी भी निभानी है, फैमिली ड्यूटीज भी निभानी है। गुरु जी कहते थे फैमिली ड्यूटीज के बिना आशीर्वाद नहीं मिलता। तो हमको सब में भी गुरु जी को देखना पड़ेगा।
अगर आप सब में गुरुजी को देखोगे तो आप किसी को डांट नहीं सकते, किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, अगर आपको गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए तो। और जब तक आप ये करोगे ना, गुरुजी आपके सब काम कर देंगे, आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको ये सब तो प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे आपसे नहीं भी हो रहा, आप गुरुजी की हेल्प मांगो तो गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे। गुरुजी हर हेल्प करने को तैयार है। एक बारी जब मैं बीमार हुई थी, मैं लास्ट सत्संग सुना रही हूँ कि बीमारी से पहले एक और सुनाती हूँ जो गुरुजी ने कहा था 2007 में 14 अप्रैल को, बैसाखी के नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी। रात को 2:30-3 बजे गुरुजी ने मुझे कहा, मैं और गुरुजी एम्पायर स्टेट में के हॉल में बीच में बैठे हुए थे, तो हम दोनों ही थे। गुरुजी ने कहा, अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट के गेट की तरफ पॉइंट आउट करके कहा था, इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। क्योंकि तब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी, तो गुरुजी मुझे समझा रहे थे। क्योंकि गुरुजी भी सोच, आई थिंक तब तक डिसाइड कर चुके थे कि गुरुजी ने कब जाना है, शरीर छोड़ना है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेफ्ट राइट कहीं देखने की जरूरत नहीं। आप गुरुजी के पास आ गए, चाहे कितना भी टाइम लगे, आपका काम हो जाएगा। और ये गलती मैंने भी की थी कि जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, तो गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद मुझे लगा अब तो प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करेंगे। तो मुझे कोई बोलता था द्वारका में गुरुजी आते, मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे बहुत घुमाया, फिर गुरुजी ने छुड़वा दिया उनको। अब टाइम हो गया इसलिए मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ। ऐसे मुझे किसी ने बोला कि चंडीगढ़ में एक स्वामी है, उनके पास गुरुजी आते हैं हर पूर्णिमा को। वो स्वामी सच में स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व है, उनके बड़े बड़े आश्रम हैं। और जब मैं उनके पास एंटर हुई थी, चंडीगढ़ गए थे मैं और मेरे अंकल, तो जैसे ही मैं एंटर हुई तो उन्होंने बोला क्या करते हो, उन्होंने ही दरवाजा खोला था। तो मैंने कहा अंकल जी, मैंने कहा स्वामी जी गुरु जी का मंत्र जाप है वो करते हैं। तो उन्होंने कहा आपको इतनी भी समझ नहीं है अभी तक कि गुरु का मंत्र कभी मुंह से नहीं बोलते। और उस दिन से आज तक मैंने कभी मुंह से नहीं बोला। गुरु जी का मंत्र हमेशा गुप्त पाठ करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप वर्बली बोलोगे जोर जोर से तो आप जल्दी थक जाओगे, ज्यादा पाठ कर भी नहीं पाओगे। जो मेंटल जाप होता है आप काफी देर तक कर सकते हो। और जो गुरु जी बोलते थे गुप्त पाठ, गुप्त पाठ का मतलब भी यही होता है कि पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू शुड नॉट कम टू नो कि आप पाठ कर रहे हो। और तब उसमें आप में इंटरनल चेंजेस आएंगे, वो भी एकदम से नहीं आते। शिव पुराण में भी लिखा है ना कि जन्म से मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई बहुत बीमार है तो आप महामृत्युंजय का जप शुरू कर दो और गुरु जी का मंत्र जाप करना छोड़ दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु जी पे फर्म फेथ रखो, यही मंत्र जाप है बस हमारे लिए। जो संगत गुरु जी से जुड़ गई है, एक ही मंत्र जाप है हमारे लिए, हमें कोई दूसरा मंत्र नहीं करना चाहिए। और एक बारी ना चौहान आंटी को का मैंने सत्संग सुना था, उन्होंने बड़ा अच्छा सत्संग सुनाया था कि किसी लेडी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं महामृत्युंजय का जाप कर रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा तुम मृत्यु को बुला रही है, महामृत्युंजय का जाप पंडित लोग करते हैं, हमको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए संगत जी, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी को तो हमारे पैसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, गुरु जी सब कुछ दे देंगे। गुरु जी कभी किसी का नुकसान भी नहीं होने देते। 2000 एक मेरा वन से मेरे घर का केस चल रहा था, अहमदाबाद में था वो। और 6 साल तो मैं खुद ही गुरु जी के सामने बैठी रहती थी। मुझे एक बार भी गुरु जी ने के सामने याद नहीं आया कि मैं गुरु जी को बोलूं गुरु जी मेरे घर का केस चल रहा है। कभी भी मैंने नहीं बोला, बाद में भी नहीं बोला। बट लेकिन अराउंड 2015-16 मैंने एक ड्रीम देखा। ड्रीम में मेरे उसी घर के बाहर एक, पहले राजा महाराजाओं के घर के बाहर जो लॉक लगा होता था ना, ऐसा एक सिल्वर लॉक लगा हुआ है बहुत बड़ा, 6 to 8 इंचेस वाला बड़ा। और गुरुजी उस लॉक को लेके हाथ में खड़े हैं और देख रहे हैं, उस लॉक पे नजर मार रहे हैं। मैं उसी दिन समझ गई थी कि गुरुजी जब खुलवाएंगे घर तभी खुलेगा, तभी ये हमको मिलेगा। और हमारा 0% चांस था उसका केस जीतने का भी। और 2023 में देखो, मैंने ड्रीम देखा था 15-16 के अराउंड, उसके भी 7-8 साल के बाद फर्स्ट मंडे ऑफ द जनवरी 2023 को वो लोग घर खाली करके चले गए। हालांकि वो सारे लोअर कोर्ट, मिडिल कोर्ट, हाई कोर्ट में सब हार चुके थे। बट मैंने गुरुजी को एक बार भी नहीं बोला कि गुरुजी मेरा घर खाली कराओ। ये सब तो गुरुजी ना, बड़े बड़े घर, मैंने बोला ना गुरुजी मेरा घर चेंज करा दिया था, बड़े बड़े घर देना, पैसा देना, गाड़ी देना, ये तो गुरुजी सबको चॉकलेट की तरह बांटते थे कि आप आओ और भक्ति करो, तुमको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। इतने प्रैक्टिकल गुरु, हर फंक्शन गुरुजी का शाम को होता है। नहीं तो
पहले जमाने में मानते थे ना कि सुबह सुबह मंदिर जाना चाहिए, बिना खाए पिए जाना चाहिए। गुरुजी ने इतना आसान कर दिया है कलयुग में कि सब चीज से फ्री होके मेरे पास आओ और घर जाके सो जाओ। कलयुग में, रामायण में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर कर उतरे पारा। सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना चाहिए, और जब गुरु मिल जाए तो सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ संगत जी। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना सेवा देने के लिए, और जो भी मेरे से गलती हुई माफ कर दें अंकल। गुरु जी माफ करें मुझे, गलतियां मैं हमेशा बहुत करती रहती हूँ, आज भी गुरु जी के सामने भी बहुत गलतियां करती हूँ। पर हम तो इंसान है, मैं गुरु जी को ये भी कहती हूँ, गुरु जी हम तो गलतियां होती रहेंगी, आप बस आशीर्वाद दे दो कि हमसे आगे गलतियां ना हो या कम हो, धीरे धीरे कम हो जाएंगी फिर। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु शुक्राना जी आपका बहुत। महाराज। जय गुरु जी महाराज। आंटी, पहले तो मैंने ये बताना है आपको कि मैंने तो आपको और सत्संग करने के लिए मना ही नहीं किया। आप अपने आप ही शॉर्ट, आप सत्संग सुना सकती हैं। और क्या जी? आप सत्संग सुना सकती हैं। अंकल मैं नेक्स्ट वीक कर लूँ, 5-10 मिनट सुना सकती हूँ और। ठीक है जी, 5-10 मिनट सुना दीजिए। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रही हूँ कि मुझे ना अभी किसी सत्संग में जाना है, पर 10 मिनट कर सकती हूँ मैं ठीक है और जी। मैं लेट नहीं जाती। ठीक है जी। 10 मिनट करती हूँ मैं, 1 मिनट, ओके, 1 सेकंड में, हाँ। आ, जय गुरु जी। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे। एक बार क्या हुआ था कि मैंने जैसे बताया था ना कि मैं बहुत सिंपल जाती थी। तो एक एक दिन गुरु जी के पास ऐसी बैठी थी, तो गुरु जी मुझे कहते हैं, तू कार्टियर का चश्मा खरीद, नवा मोबाइल खरीद और नवी गड्डी खरीद। तो मैंने खरीद वापस आई, मैंने सब नई गाड़ी खरीदी, नया मोबाइल खरीदा, कार्टियर का चश्मा खरीदा। गुरु जी कहते हैं, अगर आपके पास, कुछ लोग ना बहुत माइजर होते हैं, पैसा कटने में बिलीव ही नहीं करते। तो 6 साल तो मैं गुरु जी के पास बैठी रहती थी, तो मैं कुछ नहीं खरीदती थी, कभी मैं शॉपिंग करने नहीं जाती थी, कभी नहीं जाती थी। और ये उसके मेरे देखिए मेरा पूरा ध्यान गुरु जी में होता था। इसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली है कि गुरु जी ने कहा कि दोनों को मैं अपने पास रखूंगा, और रखा हुआ है गुरु जी ने। बट गुरु जी को पता था कि मैं जैसे ही गुरु जी जाएंगे, दुनिया नहीं एक्सेप्ट करती ऐसे आपके, कुछ भी पहन के चले जाओ, कुछ भी कर लो, दुनिया में तो प्रेजेंटेबल होके ही जाना पड़ता है। तो गुरु जी मुझे ये सब कह के गए। तो ये सब चीजें गुरु जी बहुत आपको आसानी से दे देंगे, कोई फर्क नहीं, आपको जरूर मांगने की भी जरूरत नहीं। जो मांगते हैं ना वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, गुरु जी ये दे दो वो दे दो। एक बार ये क्या था कि मैं ऐसे मैं फ्री हूँ टोटली बच्चों से, तो वीडियो सुनती रहती हूँ। तो एक बार मैंने एक सत्संग सुना था कि एक कोई थे जो स्पीकर थे वो। तो उन्होंने जाके अपने गुरु को बोला कि मुझे ना वो करना है, एक जगह पाठ करना है, टीवी पे लेक्चर देना है। तो मुझे आप मेरे से सुन लो, ताकि मैं टीवी पे पब्लिकली कोई गलती नहीं करूं। तो वो उनके गुरु पूरा पाठ सुन लेते हैं उनसे, उनको 8 दिन लेक्चर करना था। तो वो गुरु कहते हैं, मैं बहुत खुश हुआ, और तू अब ऐसा कर, मांग ले मेरे से कुछ, तो मैं दे दूंगा तुझे जो चाहिए। तो कहता है, गुरु जी पैसे नहीं है, पैसे दे दो। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है दे दिए। फिर वो कहते हैं, गुरु जी बच्चा नहीं है, बच्चा दे दो। तो गुरु जी कहते हैं, ठीक है दे दिए। उनके गुरु को दे देते हैं बच्चा भी। फिर कहते हैं, कुछ और मांग ले, देखो ये आपके टेस्ट होते हैं। तो उनके गुरु कहते हैं, कुछ और भी मांग ले। तो वो कहते हैं, अच्छा गुरु जी भक्ति दे दो। तो कहते हैं, भक्ति तुझे नहीं मिल सकती। कहते हैं, क्यों? कहते हैं, क्योंकि तूने भक्ति को लास्ट में रख लिया। तू अगर ये भक्ति को पहले मांगता तो तुझे बेटा भी मिल जाता और पैसे भी मिल जाते। तूने भक्ति लास्ट में मांगी, अब तू बेटा और पैसे ले ले, भक्ति नहीं मिलेगी तुझे। यही हमारे गुरु जी के लिए भी है। आप गुरु जी से गुरु जी को मांगो, कुछ मत मांगो गुरु जी से। लाइफ में सबको प्रॉब्लम है, आती रहेंगी, ह्यूमन लाइफ है, हम अपने कर्म काटने आए हैं। जब तक कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं करेंगे, हमको इस धरती पे ही रहना है, तब तक प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। तो वो गुरु जी के सहारे इजीली सॉल्व हो जाएंगी। गुरु जी सब मिनिमाइज कर देते हैं। बट अगर एक ही काम पे आपकी सुई अटक गई कि गुरु जी ये करो, गुरु जी ये करो, गुरु जी ये करो, तो गुरु जी वो कर देंगे, बाकी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए अगर मैं गुरु जी को छोड़ देती कि गुरु जी का मैंने मेरा काम नहीं किया, तो आज मैं कहाँ होती।
ना मुझे गुरुजी मिलते, ना मेरी बेटी ठीक होती। आज मैं 100% कह सकती हूँ, मुझे गुरुजी भी मिल गए, मेरी बेटी भी ठीक हो गई, सारा मेरा घर बार दुनियादारी सब गुरुजी देखते हैं। इतनी गुरुजी की कृपा है। बट मैंने इसलिए क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं गुरुजी से, और ये भी गुरुजी की कृपा, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं मांगा यार मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। गुरुजी की कृपा मुझ पर शुरू से थी कि गुरुजी ने मेरा कभी मुंह नहीं खुलने दिया। तो इसलिए आपको हमेशा भक्ति को आगे रखना चाहिए, नित्य में आगे रखना चाहिए, कि चाहे आपको कितना भी जल्दी है, आपको सुबह शाम दोपहर माथा टेकना ही चाहिए। शाम को न सोने से पहले, सुबह उठते ही। आपकी बहुत फास्ट लाइफ है तो सुबह 10 मिनट पहले उठ के बिस्तर में ही आपको नाम जप कर लो, वो भी काफी है आपके लिए। बहुत, इफ यू आर टू टायर्ड, रात को बिस्तर में ही सो के 10 मिनट नाम जप कर लो। गुरु जी तो आपके अंदर है। गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा था कि मैं तो तेरे अंदर रहता हूँ, तू लिपस्टिक लगाएगी तो मैं तेरे साथ हूँ। बट हमको एक फॉर्म की आदत है, हमने तो देखा हुआ है गुरु जी, इसलिए इसलिए फॉर्म की आदत है हमको। और इसी से रिलेटेड एक और सत्संग सुनाती हूँ कि एक अपनी संगत में किसी को, एक किसी संगत ने सुनाया था सत्संग, कैंसर हो गया। तो वो अंकल ने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे 2.5 साल दे दो तो मैं अपनी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो उन्होंने वो 2.5 साल जिंदा रहे और उनकी प्रॉपर्टी का सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, और 2.5 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। अगर उन्होंने ये कहा होता कि गुरुजी आप मुझे नहीं, मुझे ठीक कर दो तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, तो शायद आज वो जिंदा होते। प्रॉपर्टी तो सॉर्ट आउट हो ही जाती है, पर आज वो जिंदा होते। बट उसके बाद आपको भक्ति करनी, ये नहीं कि फिर उसके बाद आप पैसे और दूसरी चीजों में लग जाओ। दूसरी चीजों के देखो, दुनियादारी बंद नहीं होती, सब कुछ साथ साथ चलेगा। गुरु जी ने किसी को भी सन्यासी नहीं बनाया। बट आप भक्ति पे प्रायोरिटी रखो, सेवा सत्संग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवा कम करोगे चलेगा, सत्संग कम करोगे, कम जाओगे सत्संग में चलेगा, लेकिन नाम जप नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। सब कुछ नाम जप नहीं है, नाम में ही गुरु का सारी एनर्जीज हैं। गुरु जी का सटल फॉर्म है गुरु जी का मंत्र। जिन्होंने भी भगवान को पाया, सबने मंत्र जाप करके पाया, रिचुअलिस्टिक पूजाएं करके नहीं किसी को कुछ मिलता। तो हमेशा हमको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे गुरु जी ने हमको फ्री कर दिया है, गुरु जी को पता है कलयुग में कोई बैठ के पूजा नहीं कर सकता, कि चलते फिरते उठते बैठते, अगर वो भी ना हो तो कम से कम सुबह शाम आप थोड़ी देर 10 मिनट बैठ के आप एक बार शुरुआत करोगे तो गुरु जी आपके रास्ते क्लियर करते जाएंगे, आपकी पूरी जर्नी इजी करते जाएंगे। तो हमको ये सब छोटी छोटी बातें गुरु जी के लिए करनी चाहिए। मैं तो ऐसी डिसाइपल थी कि क्या बताऊं, गुरु जी ने माफ कर दिया, नहीं तो कोई इंसान भी माफ नहीं करता। गुरु जी ने शुरू में एक दिन मेरा टेस्ट लेना चाहे, डायमंड लिया, ऐसे डायमंड दिया ना, तो मैंने नया नया जाना शुरू किया था, और गुरु जी रात को बुलाते थे। मैंने कहा सब बोलेंगे कैसा गुरु है, डायमंड मांग रहा है, चलो घर में बैठो, जाने की जरूरत नहीं है। और तब आशाराम जी का बहुत चल रहा था अहमदाबाद में, तो मेरे घर वालों को तो मैं एक वर्ड नहीं बताती थी, वो बहुत नाराज होते थे कि कहाँ जाती है रात में, ऐसा कौन सा सत्संग होता है रात में, हमने तो कभी सुना नहीं रात में सत्संग होता है। कुछ नहीं दिया। फिर एक बार 6 महीने बाद टेस्ट लेने के लिए मुझे गुरु जी का गाड़ी ले आना। मैंने कहा गुरु जी गाड़ी, मैं अपसेट हो जाती थी कि मैं कैसे अरेंज करूंगी, मुझे ये नहीं था कि मैं नहीं दूंगी, पर मुझे लगता था कि चेक, तब क्रेडिट कार्ड होते नहीं थे, और चेक बुक मैं रखती नहीं थी, तब तो 2001, तो बहुत, तब बच्चे भी छोटे थे तो अंकल सब करते थे मैनेज। तो मैंने सोचा कहाँ से चेक काट के दूंगी, मेरे दिमाग में 24 आवर्स ही चलता रहा, जब तक कि नेक्स्ट डे मैं गुरु जी के पास पहुंची नहीं। और ये मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ, जब मैं गुरु जी के पास पहुंची तो मैंने ही गुरु जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी वो गाड़ी का क्या होगा, तो इसे जा, तेरी श्रद्धा पास हो गई। क्योंकि उनको मेरे थॉट्स सब पता चल गए थे कि ऐसा नहीं था, मैं पूरा टाइम ये सोचती रही कैसे मैनेज करूंगी, कैसे अंकल को बोलेंगी कि गाड़ी। मैंने अंकल को भी नहीं बोला कि गाड़ी की गुरु जी ने। ऐसे मुझे लगता था नहीं, कोई गुरु जी के बारे में अच्छा नहीं सोचे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं बोलती नहीं थी किसी को कुछ गुरु जी के बारे में। और अपने गुरु की रिस्पेक्ट कराना, देखो इसी बात से मुझे याद आया कि ये सब हमारा काम है। कुछ लोग आते हैं सत्संग में, हम चाय नहीं पियेंगे, अरे भाई हमारे गुरु जी कहते थे चाय प्रसाद है, तुम नहीं पियोगे तो फिर मत आओ सत्संग में। और फिर जब सत्संग बाय इनवाइट होता है तो ऐसे लोगों को हमको बार बार इनवाइट भी नहीं करना चाहिए, जो लोग आए दिन हमारे सामने मोबाइल खोल के बैठे रहते हैं। हमारे गुरु की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और हम अपनी आंखों से देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे फादर को कुछ बोल देंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं ना। तो ऐसे धीरे धीरे गुरु जी मुझे समझा रहे हैं कि जैसे हम अपने सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु जी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए आपकी लाइफ में। तो टाइम के साथ आपको सब कुछ हो जाएगा आपका, आपको पता भी नहीं चला, सारे काम हो जाएंगे, सब कुछ मिल भी जाएगा जो आपको चाहिए।
तो ऐसे अपने गुरुजी की रिस्पेक्ट कराना हमारा काम है। तो जो लोग भी सत्संग में आने के बाद मोबाइल खोलते हैं, या तो आप उनको किसी सेवादार के थ्रू हम तो कह देते हैं बंद करो मोबाइल, और उसके बाद भी अगर नेक्स्ट टाइम जो मोबाइल ऑन करते हैं तो हम बुलाते नहीं फिर उनको, क्योंकि ये टाइम पास नहीं है। और गुरुजी सामने बैठे हैं, उनको गुरुजी को इग्नोर करके आप तो मोबाइल देख रहे हो, तो फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। और गुरुजी भी कहते थे मोबाइल बंद रखा करो। तो गुरुजी की रिस्पेक्ट हमको फुल्ली रिस्पेक्ट करानी चाहिए। जो लोग सत्संग होस्ट करते हैं, जो भी है उसको बोलो पूरा लंगर खाओ, और नहीं खा सकते जिनके जैसे बहुत ही प्रॉब्लम है नहीं खा सकते, जिनके दांत ही नहीं, कैंसर के ऑपरेशन हुए हैं, उनकी ये एक अलग बात है, उनको फिर हम हलवा प्रसाद दे देते हैं। या कुछ एक लेडी है यहाँ पे आती है, वो ट्यूब से खाना खाती है, तो घर ले जाती है, फिर ट्यूब में डलवा के वो खा लेती है। लंगर तो पूरा नहीं खा पाती है, वो खा ही नहीं सकती। ऐसे केसेस की बात अलग है, पर जो नॉर्मल इंसान है ये सोच के कि अरे हलवा खाना पड़ेगा, 2 रोटी खानी पड़ेगी, नहीं खाना, भाई मत आओ सत्संग में, घर में बैठ के प्रे करो, गुरु जी तो घर में भी है आपके। तो फिर आप आउटिंग कर रहे हो ना, फिर आप सत्संग में नहीं जा रहे, आप आउटिंग कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें तो हमें गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। अंकल, जय गुरु जी। मुझे सत्संग में टाइम से पहुंचना है अभी। जय गुरु बहुत जी बहुत शुक्राना महाराज। आपका। जय गुरु जी महाराज। इतने अच्छे अच्छे आपने जो जो ये जो सत्संग सुनाए हैं, ये इनसे हम वंचित रह जाते हैं ना, गुरु परिवार। कितने अच्छे अच्छे नहीं नहीं, मैसेज। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम अंकल, मैं तो करती रहती हूँ, जब गुरु जी आज्ञा देंगे मैं फिर आ जाऊंगी। जय गुरु जी। गुरु जी का हुक्म सर आंखों पे, गुरु जी का, ये भी मैंने सीखा है, गुरु जी का हुक्म सर आंखों पे। जी आंटी। मैं शिखा झा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। शिखा झा आंटी। जय गुरु जी। आवाज आ रही है अंकल? यू आर ऑडिबल। थैंक यू। जय गुरु जी। गौरी आंटी, अनंतम शुक्राना आपका। और इतना प्यारा सत्संग, इतने सारे रिप्लाईज मैं तो नोट की हूँ आंटी। आज तो आपके पास टाइम नहीं है, सत्संग में आपको जाना है, लेकिन आपके सत्संग से इतने सारे उत्तर मिले हैं कि एक गंगा प्रवाहित हो गई है हमारे घर में। सो अनंतम शुक्राना, जिस तरह आपने अपने नाम को आज प्रूव किया है गुरु जी की कृपा से। अनंतम शुक्राना। और जो बेस्ट पॉइंट है वो तो गुरु बिन घोर अन्हार, ये जिस दिन हमारे मन में आ जाएगा, बस उसके बाद हमारे अंदर उजाला आ जाएगा। क्योंकि हमें तो गुरु रूप में शिव मिल गए हैं, महाशिव मिल गए हैं। और इतने ब्लेस्ड हैं हम लोग कि हम लोग का दिशा निर्देशन गुरु जी संगत के द्वारा करते हैं। तभी कोई प्रॉब्लम होती है उसका उत्तर मिलता है। और ये कोई मामूली ये नहीं है, ये हम लोग इतने ज्यादा कृपा कहते हैं ना कि कल्प तरु के नीचे जब हम लोग जाते हैं स्वर्ग लोक में, तो कल्प तरु के नीचे हमारा वेलकम होता है, वार्म वेलकम। तो हम सब यहाँ पे कल्प वृक्ष के नीचे ही, जो कल्प वृक्ष की जो पत्तियां हैं, वो हमारा ये प्यारा सा संगत परिवार है जो गुरुजी ने ब्लेस किया है। और हम सब जो नीचे में अभी बैठ के सीख रहे हैं, वो भी उसके ही पत्ते हैं, और उसके ही रूट जो है वो गुरु जी हैं। और जिस टाइप के वसन अंकल है वो हमारे, वो उसमें जो जल डालते हैं वो है। बस यही कहना चाहूंगी आंटी, आपको आज देर हो रही है, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपका शुक्राना करने में ये कहूंगी कि आपका जो वो इतना सुंदर आपने कहा है, उसके लिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि गुरु जी के चरणों, आपने मांगने के लिए जो कहा, सच में अगर उनके चरणों को मांग लो ना, मैं यही भाव रखती हूँ, और उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और आंटी मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर एक्चुअली रही हूँ मैंने कि ना कल गुरु सत्संग में जाना पहले एक्सेप्ट कर लिया था, बाद में मेरा ये सत्संग का कंफर्म हुआ, तो फिर मैंने एक दिन देखा रही तो सेम डेट है, तो फिर मुझे सत्संग के लिए भी मना करना अच्छा नहीं 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 लगा, मुझे आंटी, लगा नहीं ये तो तो टाइम गुरु पे जी की कर लो। कृपा है। ये तो गुरु हाँ जी की जी, हाँ कृपा है कि हमें भी उस सत्संग की हाजिरी लग जाएगी। हम सब आपके साथ जा रहे हैं वहां पे, जय हमारा गुरु ये जी। एक सौभाग्य है। जय जय गुरु जी गुरु जी। आंटी। जय गुरु जी आंटी।